जरा सुनिएगा। ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला है, ये यकीनन भारत के लिए एक बुरी खबर है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई बिल्कुल, हम इंडियंस के लिए तो बहुत बुरी खबर है। हम सारे के सारे इंडियंस ये देख थर थर कांप रहे हैं। हमारे दोनों के दोनों हाथ, तीनों की तीनों टांगे हमारी कांप रही है। आप लोगों को शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? क्योंकि इस फैसले से ये साबित होता है कि पाकिस्तान ने जो हालिया एक भारत के साथ जंग हुई उसमें एक फतह हासिल की। क्यों? क्या हुई? ये बार बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हमने 1971 का बदला ले लिया है। तो 1971 में भारत ने जनरल मानेक शाह को फील्ड मार्शल बनाया था, और अब जो 1971 का बदला है वो एक और सूरत उसकी ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बना दिया है। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। क्या जाहिल दुश्मन मिले हैं हमें खुद पे शर्म आती है कि इन भिखमंगों को ये नहीं पता कि जनरल मानेक शॉ को फील्ड मार्शल भारत ने क्यों बनाया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। खैर पाकिस्तानी खुद ही बता रहे हैं, पाकिस्तानी इनको शायद इनको शर्म आ जाए। और ये अमूमी तौर पर ऐसे जनरल्स को दिया जाता है जिन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ कोई बहुत ही तगड़ी जंग लड़ी हो, बहुत ही अहम जंग हो, तगड़ी जंग हो, और उसमें से रिजल्ट ऐसा निकला हो कि उसने डिसाइसिव डिस्कोर्स ही चेंज कर दिया हो, खित्ते का, रीजन का, मुल्कों का। मसलन जैसे 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, ये एक पूरे का पूरा खित्ता ही बदल गया। तो हिंदुस्तान ने उस वक्त अपने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाया। लेकिन भाई भारत के कौन से टुकड़े हुए हैं? कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें उतार के आपने अपने पास रख ली हैं? हमारी तो 90,000 वहां रह गई थी। कितने भारतीय फौजियों की पतलूनें हैं जी हमारे पास, जरा बताया जाए। भारत के कौन से हिस्से को हमने तोड़ा है? सुन लिया पाकिस्तानियों, 93,000 पतलूनें आज भी इंडिया के पास हैं। अगर जीत की खुशी मनाना है तो पहले ये 93,000 जो पतलून है ना तुम्हारी, ये लेके जाके दिखाओ। खैर ये जो लड़ाई हुई थी इस बीच में जो आसिम मुनीर है ये तो अपने बंकर में छुपा हुआ था। तौबा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं हुई, इमरजेंसी नहीं लगी, मुल्क में बैंक खुलते रहे, स्कूल खुलते रहे, लोग अपने सारे काम बाकायदगी से करते रहे। हम जंग की हालत में नहीं थे। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, बिल्कुल उन्होंने हम पर रॉकेट दागे, हमने अपने रॉकेट उन पर दागे। तो ये एक टेक्नोलॉजी की जंग थी जो दूर दूर से लड़ी गई। इसमें जनरल साहब को तो मेरा ख्याल पसीना भी नहीं आया, वो एयर कंडीशन से बाहर भी नहीं निकले, सवाए जंग खत्म होने के बाद जब वो पसरूर पहुंचे और टैंक के ऊपर चढ़कर उन्होंने नारे लगाए। उस दिन ज़रा कोई गर्मी लगी होगी थोड़ी बहुत टैंक पर चढ़ने की, लेकिन उसके अलावा जंग के दिनों में वो अपने एयर कंडीशन कमरे से रावलपिंडी और इस्लामाबाद से नहीं निकले। उन्होंने किसी जगह का कोई ऐसा दौरा भी नहीं किया जहाँ पर कोई जंग लगी हुई थी। अब इन भिखमंगों ने इस मतलब एक डरपोक टाइप के आसिम मुनीर को मतलब फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन जब इनसे कोई सवाल पूछा जाए कि भाई तुम लोग खुशियां तो मना रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, भंगड़े पा रहे हो, मिठाइयाँ बांट रहे हो कि तुम जीत गए, भाई कुछ सबूत तो दिखा दो। तो इनके आंसर क्या होते हैं वो आप एक छोटा सा क्लिप है हमारे डीडी न्यूज़ की तरफ से, उनको क्रेडिट है भाई, उन्होंने बहुत अच्छा कार्टून बनाया है इस पर, ये आप देख लो। बदमाश शरीफ साहब पाकिस्तान के वजीर आजम सर, इंडिया सबूत दिखा रहा है, आपके रनवे पे गड्ढे बना दिए उन्होंने, जेट मार गिरा है, मिसाइलें मार दी, आप फिर भी कह रहे हैं कि जंग पाकिस्तान जीत गया। कैसे? काली काली सैटेलाइट इमेज, ये कोई सबूत होती है? हमारे सोशल मीडिया के साफ विजुअली सच्चाई है। और वो रनवे पे गड्ढे तो हमने ट्यूबवेल लगाने के लिए किए। इंडिया ने पानी बंद कर दिया था ना। और जेट का मार गिरा है, जेट को तो रोज सुबह हम टॉयलेट में यूज करते हैं। और मिसाइल ये क्या होता है? एक मिनट, हेलो मुनीर, और ये मिसाइल क्या होता है? अच्छा वही नुकीली वाली। हमने उड़ाए नहीं, वो तो हमें शबे बारात में निकालने होते हैं ना। जंग तो हम ही जीते हैं। तबाह बर्बाद। तो देखा दोस्तों, ये है इनकी असलियत, ये है पाकिस्तानियों की सच्चाई। जब इनसे क्वेश्चन पूछे जाए कि भाई तुम जीते कैसे हो, तो इनके यही ऊट पटांग इनके आंसर होते हैं कि भाई सोशल मीडिया पे सबूत देख लो।
बाकी ये बात करते हैं कि हमने 60 के 70 के करीब राफेल गिरा दिया, हालांकि भारत के पास में इतनी तो है नहीं, लेकिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है पाकिस्तानियों की। इनके खुद के पाकिस्तानी इस पे क्या बोल रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, मान लेते हैं, एक साइड गोली मान लेते हैं, तुमने भारत के 1-2 फाइटर जेट गिरा दिए होंगे, लेकिन फिर भी क्या आप उसको भारत ने जो पाकिस्तान के अंदर किया उसको तुलना करोगे? जो भारत ने तुम्हें पेला, तुम्हारे अंदर घुस के पेला, 1971 के बाद ये पहला मौका ऐसा था जिस टाइम पे भारत ने पाकिस्तान के इतने अंदर तक घुस के पेला। क्या ये त्यारे गिरना या मुखालिफ के त्यारे गिराना, एक तो वो 65 की जंग में त्यारे गिराने वाली बातें मुताला पाकिस्तान में पढ़ पढ़ के पता नहीं हमारे ज़हन में त्यारे गिरने का मतलब क्या बन गया हुआ है कि ये कोई वार में विक्ट्री की अलामत है। अरे भाई, आपके शहरों के अंदर हमले हुए हैं, माय गॉड, लेकिन जो भारत ने किया उसका जवाब नहीं है। उसका जवाब तब ही होगा जब आप भारत के अंदर उसके जो भी मिलिट्री ठिकाने हैं उनके ऊपर हमला करके अपनी बेइज्जती, अपनी ह्यूमिलेशन का बदला लेंगे। लेकिन इस पर पहले कोशिश की गई चंद सहाफियों के जरिए, जब देखा कि बात नहीं बन रही तो फिर उन्होंने कहलवाना शुरू कर दिया कि बदला लिया जाएगा, टाइम आने पे बदला लिया जाएगा। इस दौरान भारतीय जो ड्रोन्स हैं 8 मई और 9 मई को पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मंडलाते रहे। हर छोटे बड़े शहर को टारगेट किया भारत ने, छोटे छोटे शहरों को भी टारगेट किया। मैंने आपको बताया, लोकेशन बताई, रावलपिंडी में वो कहां तक पहुंचे, लाहौर के अंदर वो कहां तक पहुंचे, मैंने आपको बताया। यहां तक के अटक के अंदर काला चिट्टा पहाड़ जो बहुत ही अहम एक हमारी डिफेंस के हवाले से, नेशनल डिफेंस कम्प्लेक्स NDC, उसके तकरीबन मेन गेट से कोई 800-900 मीटर के फासले के ऊपर जो है वो ये ड्रोन गिरा। उस पर महबूब साहब नाम के एक साहब जो है वो शहीद भी हुए। वहां पे हर जगह पे नुकसान पहुंचा और एक खौफ व हरास का एक जो समा पूरे मुल्क के अंदर पैदा किया गया। ऐसी सूरत हाल 1971 के बाद पहली दफा पैदा हुई। 1971 के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने डोमिनेट किया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर उन्होंने उस वक्त भी उन्होंने साफ ज़ाहिर है कि इन्हीं ठिकानों में से जो अब निशाना बनाए गए हैं इनको निशाना बनाया था। वो एक ह्यूमिलेशन की सूरत थी पाकिस्तान के लिए 1971 में, जब पाकिस्तान वो जंग हार गया था भारत से और पाकिस्तान, आधा पाकिस्तान टूट गया। वो टूटने वाली बात अलहदा है, ये मैं आपको मगरबी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में आज हम रहते हैं, इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पे भी भारतीय एयरफोर्स की डोमिनेंस थी और उसके बाद भारत की जुर्रत नहीं हुई थी। ये इतने लंबे अरसे के बाद पहली मर्तबा हुआ ये अफसोसनाक सानिया जनरल आसिम मुनीर के आर्मी चीफ होते हुए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर खौफ व हरास की एक फजा कायम की गई। अब हम आते हैं 10 मई के ऊपर। भारतीय फ़िज़ाइया के त्यारों ने भारतीय हदूद के अंदर रहते हुए मिसाइल फायर किए पाकिस्तान की बहुत सारी एयर बेसिस के ऊपर, जिनमें नूर खान एयरबेस भी शामिल है, और मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया। अफवाज पाकिस्तान से तरफ से कहा गया कि हमला ज़रूर हुआ है लेकिन हमने हमलों को नाकाम बना दिया। इसके बाद पाकिस्तान की अफवाज ने यह भी ऐलान किया कि वो इस हमले का बदला लेंगे और यह बात भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के त्यारे फ़ज़ाओं में आए और अपनी हदूद के अंदर रहते हुए भारत के अंदर मुख्तलिफ ठिकानों के ऊपर बम फेंके। पाकिस्तान ने तकरीबन 26 लोकेशन का ऐलान किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन 26 लोकेशन में से किसी भी स्ट्रेटेजिकल लोकेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सका। इस चीज का पाकिस्तान के पास ना तो कोई सबूत है और ना ही बम धमाकों की आवाज़ों के अलावा कोई चीज सामने आती है। तो दोस्तों ये हाल है भाई इन पाकिस्तानियों का, मतलब जाहिल दुश्मन मिले हैं भाई हमें और मतलब पेले गए, अच्छे खासे ये पेले गए। इनके 11 के 11 एयरवेज तबाह कर दिए इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने। 1971 के बाद में इनके पाकिस्तान में, मतलब देश में घुस के, इनके शहरों में घुस के इनको पेल किया है, इनके एयरवेजों को उड़ा के आए। इन लोगों ने जितने भी मिसाइलें इंडिया के ऊपर दागे, शाहीन भी दाग के देख लिया इन लोगों ने, और भी हैं बहुत सारी मिसाइलें जो इन लोगों ने इंडिया पे दागी, सारी की सारी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। लेकिन पाकिस्तानी फिर भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। और खुशियां यहीं तक सीमित नहीं हुई कि इस डरपोक आर्मी चीफ को, मतलब कि आसिम मुनीर को, इन लोगों ने फील्ड मार्शल बना दिया। मतलब दुनिया में अपनी बेइज्जती खुद ही करवाते हैं पाकिस्तानी। और दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।